जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यदि अभी तक आपने 16 सोमवार के व्रत शुरू नहीं करे हैं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत अब आप कब से शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ कई लोग सावन के सोमवार भी नहीं रख पाए हैं और वो जानना चाहते हैं कि अब वो व्रत कब से शुरू करें। ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सावन का महीना बहुत ही पुण्य माह होता है। इस माह में किए हुए व्रत, जप, तप, पूजा पाठ, उपवास इत्यादि से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। स्वयं भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस महीने में हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं जिससे कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताई जाती है। स्वयं माता पार्वती कहती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए 16 सोमवार का व्रत आपको करना चाहिए। कई लोग व्रत, पूजा पाठ सब करते हैं पर उनका व्रत सफल नहीं होता। इसके लिए वो क्या गलती कर देते हैं, ये भी आज इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं जिससे कि आप मुझे जान जाएं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीता विक्रम। यदि आप अपनी कुंडली का परीक्षण मुझसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स बना रहता है वहां मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी। आप अपने कंसल्टेशन की बुकिंग कराइए। दोस्तों, कंसल्टेशन पेड है, इसलिए बुकिंग आपको कराना पड़ेगी कुंडली विश्लेषण के लिए। और इसके अलावा आपके साथ में रोचक जानकारी शेयर करती हूँ जिससे कि आपको पूजा पाठ में मदद मिले और आपके काम बनने लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सबकी बातें जानना, आप सबके विचार जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कई लोग व्रत रख रहे हैं सावन के महीने में और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके काम नहीं बन रहे। सावन के महीने में भोलेनाथ थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन के महीने में ही समुद्र मंथन के बाद आपको मैंने बताया था हलाहल नाम का विष निकला था जिसका पान स्वयं भोलेनाथ ने करा था। तो इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि मनुष्यों के जीवन के जो दुख हैं, जो विश्व रूपी समस्याएं हैं, उसको इस पूरे महीने में भोलेनाथ हरते हैं। तो यदि आप सच्ची भावना के साथ अपनी भक्ति करेंगे, बिना आडंबर के, बिना किसी दिखावे के भोलेनाथ की सच्चे मन से आपको भक्ति कर लेंगे तो आपके हर काम भोलेनाथ बना सकते हैं। जिन लोगों को ये संपूर्ण विश्वास है कि भोलेनाथ उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, वो ज़रूर इस तरह से पूजा पाठ करें। अब कई लोगों के काम इसलिए नहीं बनते सावन के व्रत करने पे या 16 सोमवार के व्रत करने पे, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो निंदा करते हैं और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से भोलेनाथ आप पे रुष्ट हो जाते हैं। आप सबने ही सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। भोलेनाथ को सत्य अत्यधिक प्रिय है। तो कम से कम आप जिस दिन आपका व्रत हो या जब आपने कोई नियम लिया हुआ है उस समय पे झूठ मत बोलिए। यदि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो आप व्रत, पूजा पाठ से ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता रही हूँ। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जिन लोगों ने अभी तक सावन के व्रत नहीं करे वो अब व्रत कब कर सकते हैं। अभी दोस्तों अमावस आएगी, तो अमावस के बाद जो दूसरा 15 दिन का पखवाड़ा होता है जिसे हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, आप इसमें सावन सोमवार के व्रत रखिए। 9 अगस्त को सावन सोमवार आएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है और 16 अगस्त को भी सावन सोमवार आएगा। आज हम वर्ष 2021 की बात कर रहे हैं, तो इन दिनों पे आप सावन सोमवार के बाकी के व्रत रख सकते हैं। जब भी हम दोस्तों कोई व्रत उठाते हैं जिसमें हम अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आप सबको मैं एक धर्म ग्रंथों के हिसाब से एक रहस्य बता रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। ऐसा कहा जाता है, जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो चंद्रमा बढ़ता है। और दोस्तों, चंद्रमा को हम जल से जोड़ के देखते हैं जो वनस्पति का कारक होता है और हर तरह की सुख, सौभाग्य, समृद्धि का भी कारक होता है। आपने देखा होगा संकष्टी चतुर्थी, करवा चौथ और कई तरह के व्रत, पूजा पाठ होते हैं जिसमें हम चंद्रमा का पूजन करते हैं। तो चंद्रमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है।
अब आप यदि व्रत जब भी शुरू करते हैं तो मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ कि अमावस्या के बाद जब पहली बार वो दिन आए तब आप व्रत शुरू करें, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष है। ये चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ेगा आपके व्रत का पुण्य फल भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। अब ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही सावन सोमवार से 16 सोमवार व्रत रख लिए हैं, कोई बात नहीं, पूरा महीना बहुत शुभ है। आप ये मान के अपने व्रत को पूरा करिए, भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। पर जिन लोगों ने व्रत नहीं शुरू करे उनके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। 9 अगस्त 2021 की तारीख, ये सावन का पहला शुक्ल पक्ष का सोमवार है। इस सोमवार से आप 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत संकल्प लेने के लिए एक नारियल ले आए। नारियल के ऊपर आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, थोड़ा रोली, कुमकुम, हल्दी इत्यादि लगा के भोलेनाथ के सामने संकल्प ले लीजिए, भोलेनाथ मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगी, कृपा करके इस संकल्प को आप पूरा करने में मदद करें और व्रत पूजा आदि से प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार का संकल्प लें। आप सब 16 सोमवार की किताब जरूर खरीद लें, क्योंकि बिना कोई भी पुस्तक खरीदे, बिना कोई भी व्रत की विधि जाने हम व्रत अच्छे से नहीं कर सकते। 16 सोमवार व्रत भी उन्हीं व्रतों में से है जिस दिन पे हमें बहुत साफ सफाई के साथ व्रत को रखना होता है। 16 सोमवार व्रत में प्रसाद चढ़ाने के, प्रसाद ग्रहण करने के बहुत सारे नियम होते हैं। कई सारे लोग बहुत सवाल करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता 16 सोमवार व्रत कैसे करना है। संकल्प कर लिया, ये पहला सोमवार है और आज ही से आप व्रत शुरू करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 9 अगस्त। अब कई लोग मुझसे पूछेंगे कि दीदी 9 अगस्त चला गया, क्या हम 16 अगस्त से व्रत कर लें? तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, पहला सोमवार। अब देखिए, सावन के सोमवार के अलावा और भी कई ऐसा समय आता है जबकि 16 सोमवार व्रत शुरू करे जाते हैं। हालांकि सावन का सोमवार सबसे अच्छा समय होता है भोलेनाथ से प्रार्थना करने का। तो जब दोबारा समय आएगा तब मैं आपको फिर से बताऊंगी। अभी के लिए 9 अगस्त 2021 की तारीख सबसे शुभ दिन है 16 सोमवार व्रत शुरू करने का। संकल्प आपने ले लिया है। व्रत के नियम ये हैं कि हम व्रत में जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो प्रसाद हम बार बार नहीं बदलते। जब कोई भी लड़की व्रत करती है तो वो कई बार चूरमा से व्रत करती है, कई बार फल से व्रत करते हैं, कई लोग बहुत ही सिंपल, जैसे कुछ नहीं है तो पराठे चढ़ा के भी इस व्रत को कर लेते हैं। अब आपके घर में जैसी सुविधा हो, क्योंकि सब लोगों के पास एक सी सुविधा नहीं होती, तो जैसी सुविधा हो वैसा आप व्रत शुरू करें। अब जैसे आप अपने लिए जितना भी खाना लेना चाहते हो आप उसका 3 गुना खाना बनाएं। कितना खाना बनाएंगे? 3 गुना। प्रसाद आपको कितना बनाना है? 3 गुना प्रसाद बनाना है। एक भाग आप अपने लिए बनाएंगे, एक भाग भोलेनाथ पे चढ़ेगा और एक भाग आप क्या करेंगे? गौ माता को खिलाएंगे। तो ये आप 3 गुना प्रसाद बनाएंगे। ये प्रसाद हम ज्यादातर शाम के समय भोलेनाथ का अभिषेक करके उन्हें अर्पित करते हैं। सुबह के समय भी भोलेनाथ का पूजन अर्चन करा जाता है। सुबह जल्दी उठ के भोलेनाथ का आपको निरंतर जप तप करते हुए पूजन करना है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ये महामंत्र है। ये बहुत बड़ा मंत्र है, क्योंकि इसमें केवल हम ओम नमः शिवाय नहीं बोल रहे हैं, साथ में क्या बोल रहे हैं? शिवाय नमः ओम। यानी जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो हम शिव जी का पूजन करते हैं, और जब शिवाय नमः ओम बोलते हैं तो पार्वती साथ में आ जाती हैं। और जब हम भोलेनाथ और शिव जी, भोलेनाथ और माँ पार्वती का साथ में स्मरण करते रहते हैं तो हमारे कार्यों में हमें सिद्धि मिलती है। कामना है आपकी, आपने कोई फल मांगा है तो आपको चाहिए कि माँ पार्वती भी प्रसन्न हो जाए, जिससे कि आपकी कामना अच्छे से पूर्ण हो जाए। तो आप सुबह सुबह जब भी स्नान करें, कई लोग पूछते हैं हम व्रत कर रहे हैं तो क्या हम बाल धो सकते हैं? सोमवार के व्रत में हमेशा बाल धो सकते हैं। सोमवार के व्रत में बाल धोने का कोई निषेध नहीं है। सुबह अच्छे से नहा लीजिए, सुंदर अपने बालों को कंघी वंगी करिए और फिर उसके बाद भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम ऐसे बोलते रहें, भगवान का पूजन करें। आप जैसे अभिषेक कई लोग सुबह करते हैं और कई लोग शाम में प्रदोष काल में करते हैं, दोनों सही है।
आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो वैसा आप काम करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज होती है, इनसे हम अभिषेक करते हैं। और ध्यान रहे कि जो दूध हो वो उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। दही भी बहुत ठंडा, कई लोग फ्रीज से निकाल के एकदम दही से भगवान का अभिषेक कर देते हैं, गलत बात है। जब भी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, हमें ये 5 चीजें चाहिए। स्नान करने के बाद जल्दी से सबसे पहले, यदि फ्रिज में भी रखा है आपने दही तो निकाल के रख दीजिए। ऐसे ठंडे ठंडे सामान से भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप बेलपत्री ले लें, शमी पत्र ले लें, धतूरा ले लें, अकौवे का फूल ले लें, भोलेनाथ का पूजन करने का सब सामान ले सकते हैं, यज्ञोपवीत चढ़ा सकते हैं और आप थोड़ा सा भस्म भी ले सकते हैं। अब जो सामान मिल जाए वो ले लें, जो ना मिले उसके लिए बिल्कुल भी आपको पछतावा करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पूजा का ये सामान नहीं है, क्योंकि कई जगह बेलपत्र नहीं मिलता, कई जगह अकौवे का फूल नहीं मिलता, कई जगह पुष्प भी नहीं मिलते हैं। तो जो सामान हो आप वो लेके ही पूजन करें। यदि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद नहीं है तो केवल जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और दूध से अभिषेक कर सकते हैं। ये बहुत ही, मैंने आपको एक तो पूरी विधि भी बताई है और एक सामान्य तौर पे आप क्या नहीं है तो क्या कैसे कर सकते हैं ये भी बता दिया है। सबसे पहले अपने पूजा के घर में जाएं और अपने पूजा के मंदिर के सामने आप एक छोटा सा कोई चटाई वगैरह बिछा लें जिस पे बैठ के आप पूजा करते हैं। एक थाली रख लें, अभिषेक का जो सामान आप लेके आए हैं वो सब रखें। वहां पे भगवानों को अच्छे से साफ कर लें, शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। भोलेनाथ को आप जिस पात्र में रख के अभिषेक कर रहे हैं वो पात्र रख लें। अब भोलेनाथ का अभिषेक आप लोटे में जल भरते हैं तो उसी लोटे में आप आगे की तरफ एक बेलपत्री लगा दें। देखिएगा बेलपत्री से एकदम वो जल बूंद बूंद करके भोलेनाथ के ऊपर आता है, बहुत सुंदर दिखता भी है और इसका आपको फल भी बहुत अच्छा मिलता है। याद करके आप एक बात सुनिश्चित करें कि भोलेनाथ की पिंडी की जो पीठ है या योनि पाठ है उसका आप मुख हमेशा उत्तर की तरफ करके आप उनका अभिषेक करिए, क्योंकि आप कामना वाला व्रत कर रहे हैं। और जब भगवान भोलेनाथ का हम उत्तर की तरफ योनि कर देते हैं या उनका जहाँ से जल निकलता है वो हिस्सा कर देते हैं तो वो सीधे उत्तर दिशा में कैलाश के पास पहुंच जाते हैं और भगवान आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ऐसे बोलते बोलते पूजा कर लें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सबसे अभिषेक करें। दोस्तों, मनोकामना वाला जो व्रत होता है उसमें एक बात का थोड़ा ध्यान रखें कि पूरे समय अपनी मनोकामना के ऊपर ध्यान नहीं देना है। पूजा पाठ भक्ति से हम भोलेनाथ को बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी है वो भोलेनाथ का दिया हुआ है और हम उसे अच्छी खुशी के साथ ग्रहण करें। तो खुशी खुशी आप पूजा करें। 2 बात का ध्यान रखें कि पूजा में फटा हुआ कपड़ा ना पहने, काला, नीला, बहुत गहरे रंग का वस्त्र ना पहने। पूजा में हल्का गुलाबी, सफेद, पीला, इस तरह का कोई अच्छा खिलते हुए रंग का वस्त्र आपको पहनना चाहिए और पूजन कर लें। फिर भोलेनाथ के सामने आप वहाँ पे उनका सब श्रृंगार करें, जैसे कि चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, बेलपत्र, शमी पत्र, सब चीज़ें चढ़ाएं, दूबा चढ़ाएं। केवल तुलसी नहीं चढ़ाते हैं और हल्दी नहीं चढ़ाते हैं, ये 2 चीज़ें हम भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। बाकी हम पूरा पूजन करेंगे और भोलेनाथ का स्मरण करते रहेंगे। फिर अपनी पुस्तक का भी पूजन करें और पुस्तक पढ़ें। 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़ें और जो प्रसाद वगैरह, यदि आप सुबह के समय पुस्तक पढ़ लिए हैं तो प्रसाद चाहें तो शाम में चढ़ाएं या सुबह चढ़ाएं, जैसा आपके पास हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई लोग केले का, जैसे मैंने रखा था एक बार 16 सोमवार, तो हमारे हम खाने वगैरह को इतना नहीं बना पाते थे तो हम सिर्फ केले पे व्रत रखे थे, तो हम दिन भर कुछ नहीं खाते थे, केवल हम 1 कप चाय पी लेते थे और प्रसाद का केला ही खाते थे। केवल 2 केला खा के हमने पूरा व्रत रखा था। तो यदि आपसे जैसा बने आप वैसा व्रत रखें। चाहे तो आप 6 पराठा बना लें, 2 पराठा खा के व्रत रखें। नमक मत लीजिएगा, पराठे के साथ आप गुड़ ले लीजिएगा या फिर आप पराठे के साथ दही लेके इस व्रत को कर सकते हैं। अब जैसे 2 पराठा गाय को खिला देंगे और 2 पराठा भोलेनाथ पे आप प्रसाद एक साथ चढ़ाइए और भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो घर के लोगों में बांट सकते हैं, घर में, आस पड़ोस में, कन्या को बांट सकते हैं। और जैसे गौ माता नहीं मिलती तो भी आप वो प्रसाद किसको दे सकते हैं, कन्या को दे सकते हैं या मंदिर में दे दीजिए। तो इस तरह से
आप 16 सोमवार का व्रत का पूरा विधि करिएगा और बिल्कुल स्मरण करिए, इस दिन पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए और कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे कि भोलेनाथ शुद्ध हो या आपको पूजा का फल प्राप्त ना हो। इस प्रकार से करते हुए आप पूरे 16 सोमवार व्रत कर लीजिए। जब 17वां सोमवार आएगा तब, अब दोस्तों जब 16 सोमवार कर रहे हैं तो लड़कियों के क्वेश्चन होते हैं कई बार कि हमारा मासिक आ गया है तो क्या वो व्रत हमें गिनना है? नहीं, वो व्रत नहीं गिना जाएगा, पर उस व्रत को हम छोड़ते नहीं हैं। हम उस दिन भी व्रत रखते हैं और पूरा प्रसाद न बना के केवल अपने खाने भर का प्रसाद बना लेते हैं या गाय के लिए भी बना लेते हैं, उतना भर प्रसाद बनाते हैं और व्रत का नियम नहीं छोड़ते हैं। नियम है दोस्तों, नियम के कारण ही आपको फल मिलेगा। तो व्रत मत छोड़िएगा, पर मासिक का आप काउंट मत करिए। जैसे एक महीने में 4 व्रत होते हैं, तो अगर एक बार आपका मासिक आ गया तो आपके 3 ही व्रत इस तरह से गिने जाएंगे। तो ऐसे करते करते जब आपके 16 व्रत पूरे हो जाएंगे तब 17वें व्रत पे आप उद्यापन करें। अब जो शादीशुदा स्त्रियां हैं उन्हें क्या करना चाहिए? शादीशुदा जोड़े बुलाने चाहिए। जोड़े से दोस्तों इसमें भोजन कराते हैं। घर में जिस दिन हम उद्यापन करते हैं उस दिन रुद्राभिषेक करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। कई लोग पंडित जी लोगों को जोड़े से बुलाते हैं। 16 जोड़े बुलाए जाते हैं जिन्हें हम शाम में खाना खिलाते हैं, अपने घर पे बुलाते हैं और पूरा भोजन कराते हैं। 16 सोमवार व्रत के अनुसार उनको कोई ना कोई सुहाग का सामान देते हैं, तिलक करते हैं, उनके पैर छूते हैं और सभी जोड़ों को भोलेनाथ माँ पार्वती का स्वरूप मान के उनका पूजन अर्चन करते हैं। जब भी ये सब काम करिए दोस्तों, हमेशा प्रसन्न चित्त मन से करिए। यदि आपके पास धन का अभाव है, इतना धन नहीं है, तो आप क्या करिए, केवल अपने घर पे रुद्राभिषेक कराएं और पंडित जी को, उनकी पत्नी को आप थोड़ा बहुत सामान दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आप सामान देना चाहें उतने सामान दे के आप इसका 16 सोमवार का उद्यापन कर सकते हैं। जब यदि 16 सोमवार उद्यापन आप घर पे नहीं कर सकते तो मंदिर जाके आप उसका अभिषेक करा लें शिव जी का और तब आप उद्यापन करें। इस तरह बहुत भक्ति के साथ ही 16 सोमवार का व्रत करें, तब आपको पूर्ण फल मिलेगा। और आप सबके जो भी सोमवार व्रत को लेके सवाल थे वो आप वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। अगर मैं कोशिश करूंगी आपके सोमवार के व्रत को लेके और दूसरा वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको अच्छी जानकारी मिले। इस प्रकार से दोस्तों सावन के माह में भोलेनाथ की भक्ति करने से जीवन में दुख, दारिद्र्य, घोर कष्ट, इस सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे सावन के माह के 4 सोमवार जब व्रत कर लेते हैं तो आखिरी सोमवार पे क्या करना है ये आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो यदि वीडियो आज का पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके परिवार में जितने लोग हैं सबको आप जरूर हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर बोलिए। आपके जीवन में सुख आएगा, सौभाग्य बढ़ेगा और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से दोस्तों भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन करें, देखिएगा घर में सुख सौभाग्य बढ़ेगा और आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो स्वयं भोलेनाथ हर लेते हैं। अगला वीडियो लेके हम आपसे जल्दी मिलेंगे। जय माता रानी।